पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और मैं हूं कायनात अंसारी। सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की वार्ता से सभी ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बैठक से पहले ही उम्मीद जताई थी कि इस बार जो गतिरोध किसानों और सरकार के बीच बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। किसान आंदोलन 40वें दिन में प्रवेश कर चुका है और 40 किसान संगठन एक बार फिर सरकार से बातचीत की टेबल पर आमने सामने बैठे। तो सवाल यही कि क्या इस बार बातचीत से बन गई है बात? दिसंबर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें कुछ साझा मुद्दों पर सहमति बनती दिखी। इसमें बिजली सब्सिडी को जारी रखने और पराली जलाने को आपराधिक गतिविधि न माने जाने पर सहमति बनी। लेकिन किसानों की दो सबसे महत्वपूर्ण मांगे, एमएसपी पर कानूनी गारंटी और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग, इस पर कोई समझौता नहीं हो सका। सरकार और किसान इस मुद्दे पर अपने अपने स्टैंड पर कायम नजर आए। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच ये 8वें दौर की बैठक आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। बातचीत 2:30 बजे शुरू हुई, लेकिन 5 बजे तक भी किसी एक बिंदु पर भी दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी थी। गतिरोध किस तरह से बना हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज जब लंच ब्रेक के लिए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश से साफ कह दिया कि आज हम आपके साथ खाना नहीं खाएंगे, आप अपना खाना खाइए और हम अपना खाना खाएंगे। लंच ब्रेक के बाद फिर बातचीत शुरू हुई और खबर आई कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन और तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर सरकार ने एक संयुक्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा है। सरकार का कहना था कि ये कमेटी तय करेगी कि तीनों कानूनों में क्या संशोधन किए जाने चाहिए, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। तो बातचीत की टेबल पर एक बार फिर से सरकार और किसान संगठन आमने सामने बैठे थे, लेकिन दो शर्तें जो किसानों की सबसे महत्वपूर्ण शर्तें अब बन चुकी हैं, उन पर क्या बातचीत हुई, बातचीत से बात बनी या नहीं बनी, इस पर हम अपडेट लेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ बनी हुई है सीमा गिल, और कुछ मेहमान भी हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल का रुख करते हैं, जो इस वक्त विज्ञान भवन के बाहर मौजूद हैं। सीमा जी, बातचीत से बात बन गई है या अभी भी लगता है कि गतिरोध पूरी तरीके से कायम है? देखिए, बिल्कुल आज जो मीटिंग है पूरी तरीके से बेनतीजा निकली है कायनात, और हमारे साथ मीटिंग से बाहर किसान नेता सभी निकल कर आ गए हैं। मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ सर आपसे, अंदर में एक्चुअली में हुआ क्या आज, क्योंकि मीटिंग पूरी तरीके से बेनतीजा निकली है, ऐसी आप लोग? ਅੱਜ ਭੈਣ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦੱਸੋ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ 100 ਵਾਰੀ ਕਹਾ ਲਓ, 500 ਵਾਰੀ ਕਹਾ ਲਓ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। बीच में मैंने सुना है कि लंच से पहले आप लोग अंदर में बात कर रहे थे, सरकार एमएसपी पे भी बातचीत करना चाहती थी, क्या एमएसपी को लेके कोई बातचीत हुई है? वो चाहती थी, हम नहीं चाहे कि जी अगर आप हमें हाथी लगाकर पूछ देते थे हर बार, उसका क्या फायदा। तो आप इस बार पहले हाथी को निकालना चाहते थे, पूंछ बाद में निकलती रहेगी। हाँ हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार जो कायनात सीमा जी, आपके साथ में किसान संगठन के नेता जुड़े हुए हैं। मैं ये चाहूंगी जरा आप उनसे ये पूछें कि सरकार और उनके बीच में किस बिंदु को लेकर बातचीत सबसे पहले हुई और अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। बैठक बेनतीजा क्यों रही? पहले दो शर्तों पर सरकार मान गई थी, लेकिन इन दो शर्तों पर सरकार कितनी आगे आई है, या कितनी अभी लग रहा है कि बैकफुट पर गई है, या जहां पहले थी वहीं पर है? बिल्कुल, देखिए कायनात, मैं जानने की कोशिश करूंगी। देखिए, हमारे स्टूडियो में इस वक्त में एक बड़ा पैनल बैठा हुआ, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में अंदर में, क्योंकि 30 तारीख को
मीटिंग हुई थी उसमें कुछ चीजों पे बात बनी थी, लेकिन आज पूरी तरीके से मीटिंग बेनतीजा निकली। पहले शुरुआती से आखिर तक मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए, क्या हुआ? आज भी वो चाहते थे एमएसपी पर कर कुछ ना कुछ दे दें इनको कि थोड़ा ठंडा करें। हम इसको कूल डाउन नहीं करना चाहते। अगर एक बार एक दे दिया, एक बार एक दे दिया, जो पहले वाले मुद्दे हैं, जो पहले 3 मुद्दे हैं, उस पर बात करने की बजाय पिछली बार भी उन्होंने 4 थे और पानी में भर की, इस बार भी 3 छोड़कर वो चौथे पर करना चाहते थे। हमने बोला पहले 3 पर करो, चौथे पर फिर करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई अल्टरनेटिव दे दो। हमने बोला कोई अल्टरनेट नहीं है, इसी पर डिस्कशन होता रहा। उन्हें कहा हम देश का सोचते हैं। हमने बोला कि देश की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं सभी के लीडर यहीं बैठे हैं, कोई एक भी बंदा बोल दो कोई जथेबंदी को इसकी सपोर्ट करती हो। और आरटीआई से पूछा गया किसी किसान ने कि आपने किस किसान ऑर्गेनाइजेशन से बात की, उन्हें सरकार का जवाब है किसी से नहीं की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जब बात की है कि आरटीआई को लेकर के सरकार से पूछा गया तो किसी किसान के लेके जवाब नहीं दिया, सरकार ने उस पर, आपने यहाँ पर बातचीत की? नहीं, सरकार तो चुप करके हमने बोला ना ये बात। आपके आरटीआई में आपका जवाब ये बोलता है कि आपने किसी किसान और की बात की ही नहीं, वो भी मानते हैं। अच्छा, अभी जाने से पहले आप बोल रहे थे कि करीब 70 से ज्यादा लोगों को इस किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। सर्दी लगातार बढ़ रही है, सरकार को क्या इस चीज को लेके चिंता नहीं है? डेट के बाद डेट के बाद डेट के बाद डेट। एक तो पहली बार श्रद्धांजलि समागम किया गया खड़े होकर, तो पहली बार हुआ कि हमें उन्हें फोर्स किया, हम खड़ के तो उनको खड़ना पड़ा। हमने उनको बोला कि आप कितने लोगों की जान और लेने जाते हो, ये भावना तो कबीली हो सकती है और क्या कर सकते हैं। तो उसका कोई जवाब नहीं उनके पास। जो वो डिले कर रहे हैं अपनी क्या हैंड का सवाल बना रखा है, नाक का सवाल बना रखा है, सरकारें ऐसे नहीं करती। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है कायनात। देखिए अगली जो बैठक होने वाली है, अगली बैठक में रखी गई है, किस माइंडसेट के साथ में जाने वाले हैं किसान संगठन के नेता? सरकार से बातचीत के लिए जाएंगे, क्योंकि इस बार भी बड़ी उम्मीद के साथ निकले थे, लेकिन जो सरकार का स्टैंड है वहां पर सरकार कायम रही और जो किसानों का स्टैंड है उस पर किसान कायम रहे। अगली बैठक में किस माइंडसेट के साथ बैठने वाले हैं इस बैठक में? कायनात, बिल्कुल देखिए आज जो मीटिंग है वो बेनतीजा निकली है। उसमें तमाम किसान की तरफ से मुद्दे स्पष्ट कर दिए गए सरकार को कि हम बार बार आपसे बातचीत करते हैं, आप हमें कुछ छोटा मोटी चीजें थमाकर हमें विदा कर देते हैं और अगली बार फिर बुला लेते हैं। इस बार हम महत्वपूर्ण बात पर बात करना चाहते हैं और हमारी जो महत्वपूर्ण मांग है वो यही है कि कृषि कानून जो है उनको रद्द किया जाए। अगर आप उस पर बातचीत करना चाहते हैं तो हम बातचीत करने के लिए तैयार है, नहीं तो हम बातचीत नहीं करेंगे। बार बार इसी बात पर अड़े रहे किसान और इसी चीज को लेकर के आज ये मीटिंग खत्म हुई है। और मुझे लगता है कि 8 तारीख को जो मीटिंग है वो इसी बात पर लेकर होगी कि अगर कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर सरकार की कोई नियत है तो 8 तारीख को मीटिंग होगी। किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है सरकार को और सरकार ने खुद से टाइम लिया है। उन्होंने बोला है कि सीमा जी सरकार लगातार कोई बीच का रास्ता निकालने की ही कोशिश कर रही है। पहले भी जितनी बार बैठकें हुई इसमें कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए ही सरकार की तरफ से वक्त लिया गया। इस बार भी मीटिंग में संशोधन, एक संयुक्त कमेटी बनाने की बात की गई कृषि कानूनों में संशोधन को लेकर, जिसे खारिज कर दिया किसानों ने। तो अगली बार क्या लगता है, क्या किसान भी जाएंगे किसी तरह से कि बीच का रास्ता कोई निकाला जाए? इस माइंडसेट के साथ जाएंगे, वो चाहेंगे कि कोई हल निकले इस गतिरोध का? बिल्कुल देखिए कायनात, किसानों की तरफ से पूरी तरीके से ये बात स्पष्ट है कि वो कृषि कानून को रद्द करने के सिवा कुछ नहीं, उससे नीचे उनको कुछ नहीं चाहिए। उनके बिंदु बिल्कुल क्लियर हैं। 4 बिंदुओं पर उन्होंने बातचीत करने के लिए सरकार के सामने आए थे और लगातार सरकार को बार बार, चाहे वो किसी भी लेवल पर बातचीत हो, चाहे वो अमित शाह जी के साथ हो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ हो, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, बार बार किसानों की तरफ से बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया गया कि अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो सिर्फ इस बात पर कि कृषि कानून रद्द हो, क्योंकि हम पूरी तरीके से जानते हैं कि जो कृषि कानून है वो किसानों के हक में नहीं है। लेकिन बार बार सरकार ये कहने की, समझाने की कोशिश किसानों को कर रही है, लेकिन किसान किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है कि 8 तारीख को भी अगर मीटिंग होगी, क्योंकि मीटिंग का टाइम जो है सरकार की तरफ से रख दिया गया 8 तारीख को और इन लोगों ने अभी एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन वो इसी कंडीशन पे रखा गया कि अगर सरकार कृषि कानूनों को लेकर बातचीत करना चाहती है। मेरे यहाँ पर कुछ और भी हैं, मैं उनसे जानने की जरूर कोशिश करूंगी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद कायनात यहाँ से सारे किसान सिंघू बॉर्डर के लिए निकल रहे हैं, बसों में बैठ रहे हैं, तो मैं जाने से पहले जरूर कुछ किसान नेताओं से बातचीत करना चाहती हूँ और मैं उन सब लोगों से
व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करके जानना चाहती हूँ कि आखिर अंदर में आज विज्ञान भवन में क्या हुआ। कायनात जी बिल्कुल सीमा जी, हम भी यही जानना चाहते हैं, दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि आज मीटिंग में क्या कुछ सरकार की तरफ से बातें रखी गई, किस तरह से किसानों को मनाने का प्रयास सरकार की तरफ से आज हुआ है और किसानों ने किस तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रखी है। क्या कोई तब्दीली यहाँ पर दोनों पक्षों की तरफ से बातचीत को लेकर हुई है? किसान अपनी बात को लेकर एक ही उनकी जो लाइन है उस पर दिखाई दे रहे हैं, बार बार वो यही दोहराते हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हो, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, लेकिन सरकार यहाँ पर लगातार इस सबके बीच में कोई बीच का रास्ता ही अपनाने की कोशिश कर रही है। तो सरकार की तरफ से इस बार जो है क्या बातचीत हुई है और अगली बार जो बैठक होगी उसमें सरकार क्या बात रखने वाली है? क्या अगली बार भी इसी तरीके से संशोधन के मसौदे को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी? ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर पक्षों की बात करें तो किसानों का पक्ष अपनी बात को लेकर पूरी तरीके से अडिग दिखाई देता है। हालांकि सरकार अपना पक्ष जरूर यहाँ पर रुख जो है नरम करती दिखाई दे रही है, लेकिन अपने स्टैंड पर वो भी कायम है, वो भी पीछे नहीं हट रही है, वो भी नहीं चाहती कि ये कानून रद्द करे वो। हरिंदर जी हमारे साथ है। हरिंदर जी, मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि देखिए मीटिंग खत्म हो गई है और आज की मीटिंग पूरी तरीके से बेनतीजा निकली है। आपको क्या लगता है कि सरकार क्या 8 तारीख को, क्योंकि एक बार फिर से मीटिंग तय हुई है, क्या लगता है आपको कि कोई उम्मीद बनती है 8 तारीख को फिर से कहीं बातचीत हो सकती है? हम आंदोलन को और तेज करेंगे। सरकार हमें सीरियस नहीं लगती, जैसे भी पहले मीटिंगों में सरकार ने किया वैसे ही बिहार किया है। इसमें अमेंडमेंट करवा लो, इसमें संशोधन करवा लो, इसमें जो चीज़ माड़ी है वो निकलवा लो, पर हमने कहा हम तो रिपील ही कराएंगे, हम वापसी कराएंगे। हम उतनी दिन तक घर नहीं जाएंगे ना, हम गए हैं, हमारे बच्चे हमारी फैमिली हमें घर नहीं बढ़ने देगी, हमारे गांव वाले हमें घर नहीं बढ़ने देंगे। सभी किसान यहीं बैठेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। अभी आज जिस तरीके से सरकार ने एमएसपी पर बातचीत करने की शुरुआत की कोशिश की, सुबह जो पहला दौर था लंच से पहले का, कहीं या नहीं कोई नहीं, आप नहीं जा रही है, बस आप चिंता में लीजिए। आखिरी सवाल आपसे कि क्या लगता है कि एमएसपी को लेकर भी सरकार तैयार नहीं है? नहीं, एमएसपी तो हमारी बात ही नहीं हुई। पहले तो हमने कानूनों पर ही बात की है, एमएसपी पर पहले कानून रिपील कराएंगे, उसके बाद हम एमएसपी। देखिए आप आइए बस, ओके। जिस तरीके से लगातार किसानों की तरफ से ये देखा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि हम पहले कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग हमारी है और हम चाहते हैं कि पहले सरकार कृषि कानून रद्द करे, उसके बाद आगे की कोई बातचीत हो। हमारे साथ कुछ और है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए ये मीटिंग में बहुत उम्मीदें थी। 30 तारीख को जिस तरीके से मीटिंग हुई थी उसके बाद ऐसे लग रहा था कि सरकार कोई ना कोई बातचीत करेगी और कोई ऐसा नतीजा ये इस मीटिंग से कुछ कदम और आगे सरकार बढ़ेगी। सीमा जी, आप प्रतिक्रिया लीजिए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है ये जानना भी कि आखिर किसान नेता जो हैं वो आगे सरकार के कदम को किस तरीके से देखने वाले हैं और उनका अगला कदम क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो 8वें दौर की ये बातचीत, लेकिन ये बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है जो मीटिंग से निकले कि सरकार उन्हें सीरियस नहीं ले रही है और इसलिए अब आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हालांकि इससे पहले ही किसान अपनी रणनीति को साफ कर चुके हैं। 26 जनवरी तक की उन्होंने अपनी रणनीति जो है वो बना ली है कि 26 जनवरी को वो क्या करने वाले हैं। तो विरोध भारी है, लेकिन इस बीच वार्ता भी जारी है। अगली तारीख मिल गई है 8 जनवरी की। 8 जनवरी की वार्ता में किस तरीके से आगे बातचीत बढ़ेगी, क्योंकि आज आंदोलन का 40वां दिन रहा और अभी तक करीब 70 किसान जो है अपनी जान इस आंदोलन में गंवा चुके हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। धर्मपाल धनखड़ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं और सुमित गौड़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूंगी बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी से। विजेंद्र जी, क्या लगता है यहाँ पर आपको कि सरकार किस तरीके से बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने वाली है? क्योंकि अभी तक जिस तरीके से बातचीत आगे बढ़ रही है उससे लगता नहीं कि सरकार अभी तक अपने स्टैंड से कहीं भी टस से मस हुई है। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल।
देखिए कान्हा जी, आज 8वें दौर की जो वार्ता किसान भाइयों के साथ में हुई है, तो सरकार का अपनी तरफ से कान्हा जी पूरी तरह से प्रयास है कि जो भी किसानों की मांगे हैं उन सभी को मानते हुए जो तीनों कृषि कानून हैं उसमें संशोधन किया जाए। और जहां तक किसानों की जो मांगों की बात है, शुरू में जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, उससे पहले जब कृषि कानून आए थे तो उनकी एक ही मांग थी कि हमें कृषि कानून की। चलिए ब्रिजेंद्र जी, बीच में आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त सीधा रुख कर लेते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। सर, बैठक से बाहर आने के बाद किसानों ने कहा है आपसे डिसीजन लेने के लिए, आपसे एक नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या किसान कितना कमिटेड है आपसे फाइनल डिसीजन लेने के लिए? मैं समझता हूँ चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। सर, लगभग आगे फाइनल डिसीजन लेने की बात थी सर। 4 तारीख को हम भी ये चीज सोच रहे थे और किसान भी इसी मुक्त शिकायत दी जाए, लेकिन फिर 8 तारीख की डेट मिल गई। इसकी क्या गारंटी है कि 8 तारीख के बाद फिर 14 तारीख की डेट ना मिले, अगली डेट ना मिले? देखिए, आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। इसलिए जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। तो सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी सरकार। तो आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र है, मैं कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं। देश भर के किसानों के हित को ध्यान में रखना है और उसको देखते हुए ही कानूनों की जटिलताओं को भी मद्देनजर रखना है और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना है, ये कहना है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। अपने पैनल का रुख करेंगे, हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं और इसी बीच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा। मनजिंदर जी, मैं और दूसरे मेहमानों की तरफ जाऊं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कहेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी जो कुछ भी कहा, उनका बयान आपने सुना? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। धर्मपाल धनखड़ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मपाल धनखड़ जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं कृषि मंत्री के इस बयान को? लगता है कि कृषि मंत्री जी जो है वो सरकार जो है वो गंभीर नहीं की तरह से, और वो केवल टाल मटोल का रवैया अपना रही लगती है। किसान आंदोलन को लेकर के, उनकी मांगों को लेकर के सरकार जो है गंभीर रुख नहीं अपनाए हुए है। उनका मकसद केवल ये है कि आंदोलन को लंबे से लंबा खींचा जाए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजादी के बाद शांतिपूर्ण आंदोलन बिना किसी हिंसा के अब तक 70 लोगों की जान पहली बार गई है। इतना लंबा आंदोलन ये रहा है और सरकार को चाहिए कि इस आंदोलन को सही तरीके से डील करे और किसानों की मांगों को के ऊपर विचार करे, क्योंकि अभी तक ये भी जाहिर हो चुका है कि सरकार ने, और सरकार खुद ही बता चुकी है। नहीं, आपने क्यों कहा कि सरकार अच्छी सही तरीके से डील करे? क्या आपको लगता है अभी तक सरकार ठीक से डील नहीं कर पा रही है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी आपने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आपने बयान सुना हो, तो उस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? वो कह रहे हैं कि अगली बैठक में किसान ये सोच के चलते हैं कि शायद सरकार ये रास्ता ढूंढे कि किसान कैसे आंदोलन से उठे। यदि किसान आंदोलन से उठने के लिए बेबस है, मजबूर है, वो केवल एक बहाना चाहते हैं कि सरकार उनको एक बहाना थमा दे। इस तरह की बातें करने का कोई औचित्य मुझे नजर नहीं आता है और कृषि मंत्री जैसे देश के बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह का बयान जो है वो उचित नहीं लगता है। यहाँ तो लग रहा है कि किसानों को खुद सरकार ने ही आंदोलन के लिए बैठा दिया है और सरकार से अब वो चाहते हैं कि आंदोलन खत्म करने का कोई अवसर दे। ये जो बयान जिस तरीके से कृषि मंत्री ने दिया, इससे तो यही दिखता है। बिल्कुल कायनात ऐसा ही लगता है और ये बयान जो है बड़ा घुमा फिरा करके दिया जा रहा है। तो इस तरह की बयानबाजी से साफ है कि सरकार का रुख क्या है। आंदोलन के प्रति
उनका क्या निर्णय है, ये यहाँ भी ये भी कह सकते हैं कि लगता है कृषि मंत्री ये भी बताना चाहते हैं कि अब किसानों को ये एहसास होने लगा है कि जिस मांग को लेकर वो बैठे हैं वो व्यवहारिक नहीं है और अब मजबूरी हो गया है उनको बैठे रहना, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सरकार से वो चाहते हैं कि वो अब कोई रास्ता ढूंढे ताकि वो अपनी इस गलती में सुधार कर सके। ये भी निकाला जा सकता है। इस बात का मतलब क्या? हाँ बिल्कुल कायनात, यही मतलब निकाला जा रहा है कि किसान जो है वो आंदोलन से उठना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसान केवल एक बहाना चाहते हैं कि किसी तरह से धरने से उठा जाए और सरकार वो बहाना तैयार करे जिसके साथ किसान जो है आंदोलन खत्म करके चले जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है। किसान जिस तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं, तो जैसे वो बैठे हुए हैं अपनी जगह पर, उससे कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो आंदोलन से उठकर जाने को तैयार है। अपनी मांग स्वीकार किए बगैर, तीनों कानून वापस लिए बगैर वो उठने वाले दिखते नहीं है। किसानों का ऐसा कोई रुख दिखाई नहीं देता है। बेशक किसान बरसात में भीग रहे हैं और बेशक 70 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन किसान अभी भी अपनी बात पर अडिग दिखाई दे रहे हैं। जी, और इस बीच हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक मनजिंदर सिंह सिरसा। मनजिंदर जी, आपने कृषि मंत्री के बयान को सुना, अगर सुना तो मैं चाहूंगी उस पर प्रतिक्रिया दें। अगर नहीं आप सुन पाए हैं तो उनकी एक दो लाइनें मैं आपको बता देना चाहती हूं। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार बेहद संवेदनशील है किसानों के इस आंदोलन को लेकर, और सरकार से किसान चाहते हैं कि सरकार रास्ता ढूंढे और आंदोलन समाप्त करने का उन्हें अवसर दे। नहीं देखिए, ये तो किसान आंदोलन को बदनाम करने से पहले दिन से लगे हैं। पहले उन्होंने आतंकी कह के देखा, खालिस्तानी कह के देख लिया, देश विरोधी कह के देख लिया, तो वो तो कोशिश करते रहेंगे। बहाना क्या है? पहले दिन से किसान जिस दिन आया दिल्ली, उसी दिन से एक ही लाइन कह रहा है कि देखिए आपने कानून गलत बना दिए। अगर ये कानून हमारे लिए बनाए थे तो हमसे पूछ के बनाते, हमने तो आपको राय दी नहीं थी, हमें तो जरूरत नहीं थी इन कानूनों की। आपने बना दिए कि इन कानूनों को वापस लें। आप नया कानून बनाना चाहते हैं, हमारे साथ बैठे, हमारे से मशवरा करें और कानून बनाएं। हमें कोई इतराज नहीं है, कानून बनना भी चाहिए, अच्छा कुछ अच्छी बात है। लेकिन सरकार पहले दिन से कह रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, आप संशोधन करवा लो। किसान कह रहा है कि इसमें संशोधन करवाएं क्या, जिसकी नींव ही गलत है, जो नियत ही ठीक नहीं थी बनाते वक्त, तो उसका संशोधन करने से क्या हो जाएगा। तो इसलिए किसान जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। और अब सरकार तो चाहेगी कोई ना कोई रास्ता निकालना है अपनी जो फसीयत हो रही है, उस फसीयत से बचने के लिए तो बहुत कुछ बोलेगी सरकार। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। अगर सरकार ने ऐसा बोला कि किसान उठना चाहते हैं तो फिर किसान को रोकेगा कौन? अगर उठना चाहते हैं तो आप उनका हल निकालना ही नहीं चाहते। आप हर मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग में कहते हैं जी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब आप कह रहे हैं कानून ठीक नहीं है, आप कह रहे हैं नहीं, फिर आखिर कृषि मंत्री क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अब किसान चाहते हैं कि सरकार कोई रास्ता ढूंढे और आंदोलन को समाप्त करने का उन्हें अवसर दे? क्या कोई ऐसी बात किसानों की लगता है कि कृषि मंत्री को महसूस हुई हो, फील हुई हो कि वो इस तरह से अब बात रख रहे हैं? हम मान लेते हैं कि ये बात सच है, ठीक है, हम एक बार के लिए मान लेते हैं ये बात सच है, तो फिर कृषि मंत्री ऐसी बात आके बाहर क्यों कहेंगे? वो तो चाहेंगे आंदोलन खत्म हो जाए। अगर सरकार किसानों पक्षी, अगर आप कहते हैं कि हाँ कृषि मंत्री तो चाहेगा ये आंदोलन खत्म हो जाए, तो इनकी बात को आके बाहर क्यों बोलेंगे? इसका मतलब ये है कि वो अपने पास से मंत्रगढ़ बातें बनाना चाहते हैं ताकि किसानों के आंदोलन को कमजोर किया जाए। ब्रिजेंद्र नेहरा जी, सरकार संवेदनशील है, अगर संवेदनशील है तो फिर कोई रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है अभी तक? सरकार क्यों बार बार संशोधन की बात करती है जबकि किसान बार बार ये बात साफ कर चुके हैं कि संशोधन नहीं चाहिए? देखिए कायनात, तो माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी की बातों का अलग अलग जो निकाला जा रहा है, मैं बताना चाहूँ माननीय केंद्रीय जी ने तो बड़ा स्पष्ट रूप से कायनात जी कहा है कि भारत सरकार तो भारत देश में रहने वाले करोड़ों सभी किसान भाइयों के बारे में तो जो 14 के करीब किसान भाई देश में रहते हैं, उन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। कायनात जी, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देश में लगभग 600 से अधिक किसान संगठन रजिस्टर्ड है, उसमें से किसान संगठन विरोध में है, से वार्ता कर रहे हैं, और ज्यादातर संगठन है वो तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री जी और भारत सरकार के मंत्रियों से मिलकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। इस वर्ग के अंदर चलिए विजेंद्र जी, आप ही बता दीजिए कितने समर्थन में खड़े हुए हैं और कितने अगेंस्ट हैं? देखिए कायनात जी, मैं तो विरोध अभी, क्योंकि जो अभी आपने देखा कि सरकार की 40 संगठनों से वार्ता चली हुई है, 40 संगठन तो इन कानूनों के विरोध में है, सहमत नहीं है।
और जो समर्थन में है उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने इनकी बातें मानी और गलती से अगर कानून को वापसी के बारे में सोचा भी तो आंदोलन हमारा भी शुरू हो जाएगा। तो सरकार को तो उनके बारे में भी सोचना है जो इसके समर्थन में, जो डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, जो प्रगतिशील किसान सरकार हैं, को वो जो किसान भी धमकी दे बना रहे के हैं। खेती करते हैं। आपके कहने का मतलब है दूसरे किसान संगठन जो इन कृषि कानूनों के समर्थन में है, उनकी तरफ से भी सरकार को ये चेतावनी मिल गई है कि अगर मान ली गई मांग तो वो आंदोलन के लिए खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल मिली है, बिल्कुल मिली है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि अगर आपने कृषि कानूनों को वापस लिया तो आंदोलन फिर हमारा शुरू होगा। क्या तो सरकार को तो इतनी दोनों के लाचार बारे और में सोचना मजबूर हो गई है अब? देखिए सरकार मनजिंदर जी, को मैं आपको कहना चाहिए, वही कह रहा हूं कि दोनों के बारे में सरकार को सोचना है। जो समर्थन में उनके बारे में भी सोचना है, नहीं जो तो विरोध में उनके कानून बारे में किसने भी सोचना है। बनाए? देखिए बनाए तो सरकार ने ही है ना कानून। तो सरकार अगर वाकई में कृषि सुधार करना चाहती है, कृषि क्षेत्र में सुधार करना चाहती है, तो दूसरे और भी तरीके हो सकते हैं। देखिए कायना जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, सबसे पहले तो हम ये समझे कि जो किसान भाइयों की मांगे थी सिवाय कानून को रद्द करने के, वो सभी सरकार ने मान लिए। चाहे वो एमएसपी पर लिखित में गारंटी देने की बात हो, चाहे एसडीएम के साथ कोर्ट जाने का प्रोविजन हो, चाहे मंडी से बाहर जो खरीद होगी उस पर टैक्स लगाने की बात हो, चाहे मंडी से बाहर खरीद का रजिस्ट्रेशन करने की बात हो, उसका ब्यौरा रखने की बात हो, चाहे जो किसान भाइयों को कंफ्यूजन था कि लोन ले लेंगे हमारी जमीन पे और हमारी जमीन को खतरा हो जाएगा, सरकार लिखित में ये देने के लिए तैयार है कि जो सौदा है वो फसल का होगा, जमीन का नहीं होगा। आप मुझे बताइए, जब सारी मांगे किसान भाइयों की मान ली हैं और आज किसान भाई भी अंदर से मानते हैं कि हमारी सभी बातें मान ली गई है, इसलिए वो स्वयं चाहते हैं आंदोलन की समाप्ति करना, उसका एक उनको ठीक तरीके से तरीका मिल जाए, जरिया मिल जाए, यही केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कहा है। मनजिंदर जी सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। सुमित गौड़ कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं अभी जो विजेंद्र जी ने कहा और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो कहा अभी? कायना जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि एक तो एक गूंगी बहरी सरकार, ये अभागी सरकार इन किसानों को सुनने को तैयार नहीं है, और साथ ही आज ये कुदरत भी पिछले 2 दिनों से इन किसान भाइयों के साथ मजाक कर रही है। सबसे पहले तो मैं भगवान से 2 ही प्रार्थना करूंगा, इस गूंगी बहरी सरकार को जल्द विदा करें और इन्हें ताकि हम नमन करें, हम भी और किसान भी। और उससे पहले इस कुदरत को थोड़ा ठीक करें, क्योंकि आप देखिए ये तो बीजेपी वाले किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये वहां पे ये कर रहे हैं, ये वहां पे ये अरे आप ये देखिए, वहां पे बीजेपी वालों ने आज डेट दे दी 8 तारीख, आज फिर 4 दिन। ये बीजेपी का एक भी नेता 4 घंटे उस टेंट में रह के दिखा दे तो मैं मान लूंगा कि भाई ये ठीक है और हम गलत हैं। अगर इन्हें एक डेट और बढ़ानी थी तो कल की डेट देते, परसों की देते। यानी कि जो किसान भाई हमारे जो यातनाएं झेल रहे हैं अगले 4 दिन और झेलें, ये वही हैं, ये अड़िग रहेंगे अपनी मांग पे, अध्यादेश वापस करा के मानेंगे। आज 40 दिन हो गए हैं और 400 दिन भी लगे चाहे, ये ना झुकेंगे, ना दबेंगे और ना बटेंगे। अब आपने कायनात मैम, आपने कहा कृषि मंत्री जी के बयान पे एक बहुत ही मतलब विडंबना है, हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री ने तो इन किसान भाइयों की तुलना खालिस्तानियों तक से कर दी थी। तो क्या मैं उम्मीद करूं इस बीजेपी सरकार से या इसके मंत्रियों से? आप ये देखिए, हम भी सरकार में नहीं है, ऐसे डेलीगेशन बहुत देखे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपोनेंट लोग अपना खुद का खाना, अपना खुद का पानी लेके आ रहे हैं। क्योंकि सुमित जी, लेकिन आज जो ये स्थिति बनी हुई है, क्या इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? क्या आप नहीं मानते कि ये कांग्रेस की ही करनी का नतीजा है जिसका खामियाजा आज किसान भुगत रहे हैं? यहाँ बातचीत सिर्फ कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस तक ही सीमित हो गई। उस पक्ष को तो पूरी तरीके से साइड रख दिया गया जिसके लिए ये नीति या ये नियम, ये कानून बनाया गया। कायनात जी मैम, आज तो बीजेपी आपको और हम सबको कांग्रेस की भी याद दिला देगी, SYL की भी याद दिला देगी, लेकिन इनसे ये पूछो कि तुम्हें देश और प्रदेश में 6.5 साल हो गए हैं, तो 6.5 साल में भी तुमसे किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। अगर मान लो इन एनी केस, वैसे तो कांग्रेस से कभी कोई गलती नहीं हुई, कांग्रेस के टाइम में इतिहास में कभी इतना बड़ा मूवमेंट, कभी इतना बड़ा प्रदर्शन ना हुआ और ना ही वर्ल्ड में भी कहीं नहीं हुआ और ना होगा। ये मेरे विजेंद्र नेहरा साथी प्रवक्ता जी हंस रहे हैं मेरी बात सुन के, हंसिए।
मेरी भी बात सुन के हंसिए, किसानों की बात सुन के हंसिए। याद रखना, जब जब किसान ने हल उठाया है ना, तो साफ किया उस पार्टी को जिस पार्टी के खिलाफ उठाया है। तो नेहरा जी, वो दिन दूर नहीं जब एक किसान फिर से एक बार आप लोगों को रास्ता दिखा देंगे, और इन किसानों को किसी की जरूरत नहीं है। जी नेहरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए नेहरा जी। दे देता हूँ, सुन लीजिए सुमित जी। देखिए, एक तो मैं बताना चाहूंगा कि बड़ा दुख होता है ये देख के कि किसानों के विषय में डिबेट पर कांग्रेस किसान प्रवक्ता आते हैं। आप मुझे बताइए, आप ऐसी बात कर रहे हैं सुमित मेरे भाई, बड़े भाई हैं आप हमारे, कि इस समय मैं गांव में रहता हूँ, मैंने गेहूं की फसल बोई हुई है, और इस समय गेहूं की फसल के लिए बरसात अमृत के समान है। पूरे देश करोड़ों किसान बरसात की उम्मीद कर रहे हैं कि आए, जिससे कि गेहूं की जो फसल है वो और अच्छी हो जाए, और बरसात जितनी पड़ेगी गेहूं की फसल उतनी अच्छी होगी। पहली बात, जो किसान भाई टेंट में रह के प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको खेती की पसंद है, और जो ये अपना घर परिवार छोड़ के लाखों लोग सीमाओं पर डटे हुए हैं। अरे सुन लीजिए, मैं तो कुदरत से इतनी दो प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं भी एक जमींदार परिवार से हूँ, एक आर्मी परिवार से हूँ। मैं भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि दिल्ली और इसके आसपास सीमाओं में मैं आपके बीच में नहीं बोला मैडम, कि खेतों में मत बरसो। सुमित जी सुन लेते हैं नेहरा जी की पूरी बात, नेहरा जी को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपका भी पक्ष लेंगे। इससे पहले मुझे क्या सुने, हम तो इनके नेहरा जी सर से ऊपर है, इनके जुमले सर से ऊपर है। ये तो भावनात्मक आदमी नहीं रहे हैं, जिनके अंदर भावना नहीं है, उनकी बातें सुनने में मजा नहीं है। चलिए आप बोलिए, आपको अपनी मजा आ रहा है, आप नेहरा जी सिर्फ आपसे बात नहीं, यहाँ पर हम किसानों की बात करने के लिए बैठे हुए हैं। उन किसानों की जो पिछले 40 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, उन किसानों की जो अभी भी दिल्ली तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से बलपूर्वक उन्हें रोका जाता है, किस तरीके से उन्हें वहीं पर आंसू गैस के गोले छोड़ करके उन पर सख्ती बरती जाती है। हम उन किसानों की बात कर रहे हैं। सुमित जी देखिए, पहले तो यहाँ मजे लेने के लिए हम बातों में नहीं बैठे हैं, किसान सुन रहे हैं आपको। और जहाँ तक बीजेपी से पहले आपको बोल रहे होंगे जी, आपने पार्टी बीजेपी सुमित जी करेंगे बात, सुमित जी आएंगे आपका पक्ष लेंगे जी। नेहरा जी बोल लीजिए भाई साहब। पहले कोविड में भी काम करता रहा, केवल 2 वर्ग हैं जिन्होंने कोविड में काम किया, एक डॉक्टर, एक अपना सफाई पुलिस कर्मचारी, और किसान। आज किसान जिसे चुनाव से पहले सरकार की तरफ से क्या वाकई में किसानों की अनदेखी कर दी गई है? क्या सरकार अभी भी ये सोचती है कि ये कुछ ही राज्यों के किसानों का आंदोलन है, पूरे देश के किसान इसमें शामिल नहीं है? इस पर हम बातचीत आगे जारी रखेंगे, चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर फास्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक हिम सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर आपके तथा आपके परिवार के कोविड-19, कुष्ठ रोग, टीबी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोविड-19, टीबी जैसी बीमारियों के लक्षण छुपाने पर ये आपके परिवार और समुदाय में फैल सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस अभियान में पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दें तथा हिम सुरक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी। हरियाणा के कलाकार उर गीत सुरीले गावे, गाने बाजे डीजे पे हम नाचे और नचावे। हरियाणा की शान से मैना, कल्चर की पहचान से मैना, हमारी माँ बोली की जान से मैना, कल्चर की पहचान से मैना, कल्चर की पहचान से मैना। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. लाखों किसानों का भरोसा, असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा,
फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा हूँ, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ, शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और बात कर रहे हैं किसानों और सरकार के बीच होने वाली वार्ता को लेकर। 8वें दौर की वार्ता आज हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा रही और अगली तारीख सरकार की तरफ से बातचीत के लिए दे दी गई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या बातचीत से वाकई कोई नतीजा निकल सकता है, क्योंकि बातचीत में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी स्टैंड पर कायम दिखाई देते हैं। सरकार संशोधन का रास्ता अपनाना चाहती है, लेकिन किसान संगठन जो हैं वो चाहते हैं कि जो मांग उनकी पहले थी सरकार उसी मांग पर राजी हो, वो उसमें कोई रद्दोबदल नहीं चाहते हैं। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल धनखड़ से मैं सवाल करना चाहूंगी। यहाँ पर धर्मपाल जी, अभी थोड़ी देर पहले बृजेंद्र नेहरा जी ने कहा कि ये जो कानून का विरोध कर रहे हैं ये सिर्फ 40 किसान संगठन है। सरकार को, केंद्र सरकार को देश भर के किसानों के बारे में सोचना चाहिए। जी नेहरा जी। मैं कहना चाह रहा था क्योंकि भूल गए थे, जैसे दिया जब बंद होने को होता है ना, अंतिम समय में बहुत आता है। कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत ज्यादा बीच में बोलते हैं। मैं इनके बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के टाइम में आंदोलन नहीं हुए, कांग्रेस पार्टी के टाइम में तो सीधा गोलियां चलवाई जाती थी। नहीं, मैं एक बार फिर से अपने सवाल को दोहरा देना चाहती हूँ नेहरा जी आपसे। आपको लगता है कि सिर्फ 40 किसान संगठनों का ही आंदोलन है? बिल्कुल 40 किसानों का आंदोलन है। चलिए, तो 40 किसान गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा से, और किसान और सरकार के बीच में, जो किसान संगठनों और सरकार के बीच में जो वार्ता हो रही है उस बैठक में भी मौजूद थे। चढ़ूनी जी, स्वागत है आपका। और अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता की बात को सुना। अभी भी पार्टी के नेता मानते हैं कि देश भर के किसान नहीं शामिल हैं। 600 से ज्यादा किसान संगठन है देश में, लेकिन सिर्फ आंदोलन में 40 किसान संगठन ही शामिल हैं। देखिए, हमें पता नहीं कि मन का वहम कैसे निकालना पड़ेगा। इसमें राष्ट्रीय किसान महासंघ, इसमें राष्ट्रीय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसमें सैकड़ों संगठन है वो सारे, और 32 संगठन इसमें पंजाब के, और में 33-34 संगठन हरियाणा के। इसमें इतने संगठन शामिल हैं, यानी ये 450 के करीब संगठन बनते हैं जो इसमें शामिल हैं। और ये अभी इनको 40 पुकार रहे हैं। अब इनके दिमाग में पता नहीं कौन सा फतूर है। ये कहते हैं कि ज्यादा किसान तो वो हैं जो इनके पक्ष में हैं। हम ये कह रहे हैं कि फिर उनके बताओ कौन से किसान पक्ष में हैं, क्या ये दिखाना चाहते हैं देश को
क्या ये करना चाहते हैं देश का? विजेंद्र जी, अब ये बात तो हो नहीं सकती कि सरकार सिर्फ 40 किसान संगठनों के सामने इतनी लाचार मजबूर हो जाए कि वो बातचीत के लिए बार बार बुलाए। और आपने जैसे कहा कि देश भर में करीब 600 से ज्यादा किसान संगठन हैं और सिर्फ 40 ही विरोध कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर अगर 550 से ज्यादा किसान संगठन सरकार के फेवर में है तो ये नौबत तो आती ही नहीं, कभी भी सरकार बार बार बातचीत के लिए बुलाती नहीं। इससे ये बात तो साफ जाहिर हो जाती है, ये फैक्ट है कि यहाँ पर 40 से ज्यादा ही किसान संगठन है। चढ़ूनी जी उस बैठक का हिस्सा हैं। मैं चाहूंगी पहले मैं बैठक को लेके पूछ लूं सवाल, आऊंगी आपकी तरफ इसके लिए। चढ़ूनी जी, आज 8वें दौर की बैठक रही, क्या सरकार का कहना था, किस तरह से बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं आप, और सरकार की तरफ से क्या बातचीत जो है आपसे की जा रही है? देखिए, जो एक मुद्दा है तीनों कानून वापस लेने का, उस पे आज बातचीत बंद हो गई है। हमने साफ तौर पे कह दिया है कि पूरे वापस करवाने से बिना इस पॉइंट पे तो आगे चर्चा हो गई नहीं, और आप अगले पॉइंट पे बात करें एमएसपी वाले पे, तो उन्होंने कहा है कि इस पे हम हाँ का या ना का जवाब आपको 8 तारीख में देंगे, और 8 तारीख में ही फिर जो एमएसपी वाला कानून है उस पे चर्चा शुरू हो जाएगी। तो इसके पास इसका चैप्टर हमने आज पूरी तरह से बंद कर दिया है कि ये हमें वापसी ही चाहिए, बस इसके अलावा या तो आप इनकार करिए और या आप मानिए। तो वो इसका जवाब 8 तारीख को देंगे। तो फिर क्यों कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि किसान नेता, आप चाहते हैं संगठन के नेता कि सरकार कोई रास्ता ढूंढे और वो चाहते हैं कि आंदोलन को समाप्त करने का अब अवसर दे, अवसर तलाशने की बात फिर क्यों की यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर ने? देखिए, वो भी घुमा रहे हैं, कह रहे हैं देश के बहुत से किसान संगठन हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, जिनके ये पक्ष में है, जिनके ये तो 20 साल से चल रहा है, 20 साल से तपस्या है, 20 साल से इस कानूनों पे चर्चा चल रही है, और हम ये कह रहे हैं कि 20 साल की तपस्या नहीं है, हमारे खिलाफ 20 साल से षड्यंत्र चल रहा था, उस षड्यंत्र को आपने सिरे चढ़ा दिया है और हम इस सारे षड्यंत्र को वापस करवा के रहेंगे। तो जैसे ही बहस होती रही और बहस में पूरे कई घंटे निकल गए, करीब 4-5 घंटे इसी बहस में निकल गए, और आखिर में जो फैसला हुआ है वो ये है कि वो 8 तारीख को हमें यस या नो बताएंगे, और उसके बाद जो है एमएसपी वाले कानून पे चर्चा तो होगी। आज एक ही मांग पर आप के किसानों के बीच में और सरकार के बीच में बातचीत हुई तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए, और जैसा आपने कहा कि हमने अब हाँ या ना में सरकार से जवाब मांगा है। क्या लगता है सरकार अगली बार भी इस पर कोई स्पष्ट जवाब देगी आपकी तरफ से? इस पर फिर आगे बातचीत की जाएगी अगर सरकार फिर से कोई संशोधन की बात करती है तो? नहीं, संशोधन की बात बंद कर दी गई है। अब संशोधन पे कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। वो चैप्टर बंद कर दिया गया है कि अब बहुत हो गया, 7-8 मीटिंगें हो गई, बहुत अब हो गया है, अब इस पे आगे कोई चर्चा नहीं होगी। इस पे तो आप हाँ में या ना में जवाब दीजिए। जी नेहरा जी। देखिए जी, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि सिंह जी, गुरनाम सिंह जी व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हमेशा रहे हैं, और इनके परिवार और ये खुद लोग राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े हैं। तो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए बताइए कांग्रेस से मेरा क्या संबंध है, बताइए। आम आदमी पार्टी से इनकी धर्मपत्नी भी चुनाव लड़ चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहे हैं। आम आदमी पार्टी से बात कर रहे हैं या कांग्रेस से? स्वतंत्र देश है, किसी को भी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने का अधिकार है। कोई वो कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ना ही उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बन के बैठी हुई है। आज आपने 8वीं बैठक कर दी, तो खुद भी देखिए आपकी आड़त चलाते हैं, अच्छा है, आप देश को लूट के खाएं तो अच्छा है। एजेंट चलाते हैं, ये तो किसानों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी का ये खूब है। अगर आज कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी में चला जाता है तो उसका खुली बाहों से स्वागत होता है, और फिर आप उसकी बात को अपनी बात की तरह से सामने रखते हैं। मुझे बताइए, सरकार ने मामले से क्या दिक्कत है? आप भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत विरोध करते हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो आप ये बताइए, क्या ये पार्टी का विरोध है? क्या ये किसी पार्टी के खिलाफ विरोध हो रहा है? कोई अनहोनी ना हो जाए, सब कुछ कर रहे हैं तो अपने राजनीति हटा के किसानों के बारे में सोचिए।
सरकार सोच रही है, मुझे ये बताइए ब्रिजेंद्र जी, सरकार सोच रही है क्या? कर्मचारी से शुरू हो जाइए, सरकार सोच रही है। सरकारी डॉक्टरों पे आ जाइए। सुमित जी आऊंगे आपकी तरफ। सुमित जी, में बुरा हाल है चाइना जी। ब्रिजेंद्र जी, सरकार सोच रही है किसानों के लिए। नहीं, मैं 11 साल तक क्या कांग्रेस की साजिश कर रही थी, इसका नाम क्यों नहीं लेते गुरुनाम? सर, फिर आप आ गए कांग्रेस। हमने क्या कांग्रेस का नाम ले लिया? कहा तो अभी कि 20 साल से जो षड्यंत्र रचा जा रहा था किसानों के लिए, उसे सिरे चढ़ा दिया गया। मैंने तो बोला 20 साल से षड्यंत्र चल रहा था, आपने सिरे चढ़ा दिया उसको। कांग्रेस की बात आपने अब फिर कांग्रेस बीजेपी पर ले आए बात को। बात पॉलिटिकल बात मत कीजिए, कांग्रेस और बीजेपी साइड पे रख दीजिए, केवल किसानों का सोचिए। धर्मपाल जी, अभी सभी को आपने सुना। बीजेपी प्रवक्ता जो है वो बहस को भटकाना चाहते हैं। बहस इस मुद्दे पर है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के जो आज बातचीत हुई है उसको लेकर के बहस है और उसी पर केंद्रित होनी चाहिए। मुझे ये नहीं लगता कि इस तरह की बातें करने से कोई फायदा होने वाला है। मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि आज जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है और अभी जैसा कि चढ़ूनी जी ने बताया कि 3 कृषि कानूनों पर हाँ या ना का जवाब जो है 8 तारीख को सरकार देगी, उसके बाद आगे की बातचीत हो। तो यहाँ ये साफ है कि एक तरह से किसान पीछे हटना नहीं चाहते हैं और ना हटने वाले हैं और सरकार जिस तरीके से ट्रीट कर रही है पूरे आंदोलन को, मुझे उस पूरे आंदोलन को देखते हुए ये लगता है कि सरकार इस आंदोलन को जानबूझकर लंबा खींचना चाहती है ताकि किसान संगठनों में जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें फूट पड़े और वो फूट का फायदा सरकार उठाए। यहाँ आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह आंदोलन उन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ है जो केंद्र सरकार ने पारित किए हैं। अगर ये किसी पार्टी की बात करते हैं तो ये उचित नहीं है। पार्टी सत्ता में कौन सी पार्टी है ये अलग बात है, लेकिन ये आंदोलन केवल और केवल 3 कृषि कानूनों को लेकर के है और उसको जो है सुनवाई करनी चाहिए। सरकार उस पर बात करने की बजाय टाल मटोल किए जा रही है और लगातार जो है वो सरकार के नुमाइंदे आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार आंदोलनकारियों और आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिशें लगातार हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की नीयत साफ दिखाई देती है कि क्या इस आंदोलन के बारे में सोचती है। गुरनाम जी, जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार जो है उन्होंने भी कहा कि सरकार चाहती है कि ये आंदोलन लंबा खिंचे और जितना ये लंबा खिंचता जाएगा इस आंदोलन के अंदर जो है जो किसान नेता हैं उनके अंदर भी अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो यहाँ कमजोर हो सकता है ये आंदोलन। तो क्या आपको भी इस तरह से चीजें लगती हैं कि इस तरह से आगे संभावनाएं हैं, इस तरह से चीजें हो सकती हैं? और जैसे आए दिन दिखता है कि कुछ किसान संगठन जाते हैं, कृषि मंत्री से मिलते हैं और कृषि कानूनों को अपना समर्थन देते हैं, अगर ये आगे भी इसी तरह से दौर जारी रहा तो क्या लगता है कि ये आंदोलन किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच पाएगा? देखिए, मैं दो बात बता देना चाहूँ। नंबर 1 बात तो ये कि किसान संगठन जाते हैं और समर्थन करते हैं। कोई किसान संगठन नहीं गया, जो हरियाणा से गए वो FPO थे। FPO जो है वो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। सरकार उनको जो है वो सब्सिडियां देती है, उनके माध्यम से वो सरकार के एक तरह से दबे हुए होते हैं। वो किसान संगठन नहीं है, वो FPO हैं। दूसरी बात, इन्होंने उत्तराखंड से 70 किसान लेके आए। उस 70 किसानों में 60 किसान नहीं थे, 10 लोग थे। वो भी वो थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और वो भी लोगों ने गांव में नहीं घुसने दिया उनको। ये हालत का बना दिया है और बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि किसानों का क्रोश यहाँ से देख लेना चाहिए कि इनके मुख्यमंत्रियों का गांव में घुसना बंद कर दिया है, प्रोग्राम करवाने बंद कर दिया, इनके मंत्रियों को घुसना बंद कर दिया है। एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की जो नीयत है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि इस आंदोलन को लंबा करके या तो किसी तरह से आंदोलन बदनाम हो जाए या इसमें किसी तरह से फूट पड़ जाए। लेकिन उसके जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्रकृति का संदेश है। ये हमारा खड़ा करने से आंदोलन इतना खड़ा नहीं हुआ। इसमें सभी जातियां, सभी धर्म, सभी वर्ग इस आंदोलन में आ गए हैं। ये प्रकृति का संदेश है। ये चाहे लंबा हो जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन ये आंदोलन टूटेगा नहीं। सरकार लंबी हो जाएगी,
आंदोलन को लंबा करने से आंदोलन टूटेगा नहीं। अपनी बात अभी कुछ देर पहले नेहरा जी ने कहा था कि जो किसान संगठन इस कानून के समर्थन में है, फेवर में है, अब उन्होंने भी सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार इन्हें रद्द करती है तो वो आंदोलन जो है इसके अगेंस्ट खड़ा कर देंगे। वो सरकार के जो बीजेपी के जो है वो लोग हो सकते हैं, कोई किसान संघ वाला हो सकता है, कोई किसान मोर्चा बीजेपी वाला हो सकता है, वरना तो किसी देश के संगठन ने इनको चेतावनी नहीं दी है और ना ही कोई संगठन अभी तक आंदोलन में सामने आया है, ना ही किसी संगठन ने मुख्य तौर पे विरोध किया है। और किसी तरह भी ये कानून जो है किसी भी प्रदेश के किसान के पक्ष में नहीं है। और एक और आपको बता दूं, ये कृषि के लिए कानून बनाए ही नहीं गए। हाँ। ये एग्रो बिजनेस के लिए कानून बनाए गए हैं, खेती को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाए गए, ये एग्रो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। चलिए, तो समर्थन करने वाले लोग बीजेपी के लोग हैं, ये कहना है चढ़ूनी जी का। जी नेहरा जी, देखिए कायनात जी, जो समर्थन कर रहे हैं वो तो बीजेपी के लोग हैं, और जो इनके जैसे कुछ लोग विरोध कर रहे हैं वो ठीक है, उनके बारे में भी बहुत लोग कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के लोग हैं। और देखिए आप लोग ही कह रहे हो, बाकी लोग तो नहीं कह रहे, आप ही कह रहे हो। नहीं, कांग्रेस के अलावा और भी तो बहुत कुछ दिखाई देते हैं किसान। सुनिए धनखड़ जी की बात को मैं जवाब देता हूँ। धनखड़ जी कह रहे थे कि पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये कृषि के खिलाफ लड़ाई है। तो चटूनी जी के आज सरकार के खिलाफ ये तो रोज कहते हैं दुष्यंत चौटाला से समर्थन वापस ले लीजिए, सरकार को गिरा देंगे। सरकार गिराने के कहे हुए हैं, रोज भारतीय जनता सरकार को गिरा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनको सपने में मुख्यमंत्री बने दिखते हैं। तो सरकार के नेहरा जी क्या बात कर रहे हैं आप? फिर एक किसी प्रदेश की सियासत को लेकर बात कर रहे हैं, किसी एक पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं, फिर से आपने ये गौर कर दिया है। चलिए, जो समर्थन में है किसान संगठन के नेता, वो सामने आकर क्यों नहीं बात करते? किसानों के नाम पर राजनीति करने पर बनाए गए थे। धर्मपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, राजनीति करने वाले कहते हैं, राजनीति करने वाले इल्जाम लगाते हैं, बात को घुमाते हैं, कांग्रेस बीजेपी पे ले जाते हैं। नेहरा जी, बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आज जो किसान नेता सरकार से बातचीत करके आए हैं, सरकार से टेबल टॉक हुआ है, आप उन्हीं से इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं, यानी कि सरकार भी इनको इसी नजरिए से देखती है क्या? फिर तो लगता है कि सरकार की भी मंशा नहीं है यहाँ पर बातचीत से इस मसले का हल करने की। यहाँ सिर्फ ये दिखाने की कोशिश तो हो रही है कि मसले का हल चाहते हैं, लेकिन असल में नहीं चाहते हैं। जी धर्मपाल जी, देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार लंबा खींचना चाहती है आंदोलन को हर तरीके से, और वो किसी भी तरह से सीधे तौर पर किसानों की मांग नहीं मानना चाहती है। और शुरू से ही सरकार की ये नियत रही है। सरकार के मंत्री जिस तरह से आंदोलनकारी किसानों को इसके बारे में ये कहते रहे हैं कि ये खालिस्तान समर्थक हैं और ये इनको चाइना और पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है, इस तरह की बातें जब अपने देश के किसानों के प्रति कोई सरकार या उसके नुमाइंदे करते हैं तो निश्चित तौर पर ये शर्मनाक है। नेहरा जी, एक सवाल मेरा, आपने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं वो फला उससे हो सकते हैं, चलिए जो समर्थन में है वो मोर्चा कहीं क्यों दिखाई नहीं देता है? वो किसान नेता कहीं पर क्यों दिखाई नहीं देते हैं? क्यों यहाँ पर बीच में जनता के बीच आकर नहीं बताते हैं कि कितने फायदेमंद है ये कृषि कानून? आपको आपने दिखा कि केंद्रीय कृषि मंत्री जी से दर्जन से ज्यादा किसान संगठन रोज सर मंत्री जी से मिल रहे होंगे, मैं बात कर रही हूँ कि वो क्यों नहीं मोर्चा लगा लेते? एक विरोध में है तो एक समर्थन में लग जाए मोर्चा। अरे मैडम, आप तो समर्थन में उन्होंने तो ये कहा जिस दिन आपने वापस नहीं, अगर आप रैली निकाल सकते हैं कृषि कानून के समर्थन में, यहाँ पर जल अधिकार रैली निकल सकती है। साइना जी, आपने पीछे ट्रैक्टर यात्राएं निकाली है पूरे देश भर के समर्थन में है। बड़े क्षणिक कुछ दिखाई दिया, एक आध दिन की अगर बात करके छोड़ दी जाए, उसके अलावा ऐसा कुछ कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो विरोध की तस्वीर है वो आए दिन बड़ी होती जा रही है, लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। रेवाड़ी की घटना का ही जिक्र कर लेते हैं जो बीते रोज हुई, उस पर क्या कहेंगे? पिछले 31 रोज से जो दिल्ली जयपुर हाईवे मार्ग पर जमे हुए थे किसान, वो जब आगे बढ़े तो किस तरीके से पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, उस पर क्या कहेंगे? वो कौन है? कायनात जी, देखिए, कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था को बनाने का शासन प्रशासन का काम है, वो करते हैं। दिल्ली में एक स्थान देने के लिए, मैदान देने के लिए बाकायदा किसानों को बोला था, वहां तो बैठे नहीं किसान, वो रोड पे बैठे हुए। आप देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है कायनात जी? किसानों का हो रहा है, जो फल सब्जी और दूध लेके दिल्ली
किसान उन्हीं का तो नुकसान है, आम जनता का नुकसान है। अभी तक 98,000 करोड़ तो मैं आपको बता रहा हूँ जो 4-5 दिन पहले की हुआ है इस आंदोलन की वजह से। वो किसी और जगह मोर्चा तो लगाने नहीं जा रहे थे, वो तो उसी जगह पहुंचना चाह रहे थे जहां पर किसान पहले से ही डटे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो जाती है? सुमित गौड़ जी, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी, क्या कहेंगे? मैडम इनसे सुमित जी, किसानों को 1993 कांग्रेस ने हरियाणा में। सुमित जी, इनसे जरा इनके राहुल किसी सरकार की किसी पार्टी के कार्यकाल में क्या हुआ, सवाल आज उस बात का नहीं है। सवाल आज इस बात का है कि आखिर किसान क्यों कह रहे हैं कि 70 साल में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि सड़क पर इस तरह से कड़ी ठंड के बीच में उन्होंने बैठना पड़ा हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर लगता तो है कि वो नीति जो बनाई गई उनकी भलाई के लिए, जिसे सरकार मानती है कि भलाई है, उसमें कहीं दोष है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। आज कांग्रेस के इतिहास में कभी ऐसा मूवमेंट नहीं आया और ना ही कभी आएगा। मैडम पूछ लीजिए, फौज मुक्ति करने के लिए गए हुए हैं, आगे नहीं आया अभी। चलिए धर्मपाल धनखड़ जी, मैं बस आपसे अंतिम प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। अभी नेहरा जी, राहुल जी जो कर रहे हैं करते रहेंगे, तुम यहाँ कुछ करो। राहुल जी विदेश में है, नए साल की छुट्टियां मना रहे हैं। चलिए, वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा है। अंतिम प्रतिक्रिया धर्मपाल जी, जल्दी से जल्दी। चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो किसानों से सरकार बातचीत तो लगातार कर रही है, लेकिन ये बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। 7वें दौर की वार्ता में 2 मांगों पर सहमति जरूर बनी थी, जिसके बाद उम्मीद थी कि 8वें दौर की जो बातचीत होगी उसमें जो 2 मांगे शेष बचती हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, उन पर भी सहमति बन जाएगी। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग और एमएसपी की कानूनी गारंटी। लेकिन 8वें दौर की बातचीत में भी कृषि कानूनों को रद्द करने पर ही बातचीत करीब 4 घंटे तक हुई, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। अब किसानों ने सरकार के सामने एक ही जो है रास्ता रखा है कि हाँ या ना में वो जवाब दे कि कृषि कानूनों को रद्द करने पर वो क्या राय रखती है, क्या इस पर आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। सरकार को अब 8 जनवरी को जो बैठक होने वाली है उसमें हाँ या ना में इस मुद्दे पर जवाब देना है। देखने वाली बात यही रहेगी कि इस मांग पर सरकार हाँ में जवाब देती है या ना में जवाब देती है। एमएसपी को लेकर 8 जनवरी को दूसरे जो 9वें दौर की बात होगी उसमें बातचीत की जाएगी, लेकिन किसानों ने अपने आंदोलन को लगातार तेज करने की रणनीति तैयार कर ली है, क्योंकि उन्हें जो बैठक हो रही थी, बातचीत होने वाली थी, उससे उम्मीदें बेहद कम है। उम्मीद यहाँ पर 8 जनवरी को होने वाली बैठक से कि इसमें किन मांगों पर कितनी सहमति बन पाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।